डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये आपका जो चैप्टर है मियाँ मीर, ये अभी आपका सिलेबस में है। ये आज हम इनका काम जो है समझा देता हूँ आप लोगों को। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है नियाणी। नियाणी का मकसद होता है बेटी। जाओ पैदा हुआ, जडहन जब, बुद्धो सुनना, जब्बल पहाड़, वन जाओ, हयाती ज़िंदगी, बरसा करीब। फिर दोबारा देखें एक दफ़ा। नियाणी बेटी, जाओ पैदा हुआ, जडहन जब, बुद्धो सुनना, जबल पहाड़, वन जाओ, हयाती ज़िंदगी, बरसा करीब। अब जा रहे हैं हम, वर्ड मीनिंग हो गए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये। पहला क्वेश्चन है मियाँ मीर किथे जाओ। मियाँ मीर कहाँ पैदा हुए। मियाँ मीर कहाँ पैदा हुए। जवाब में लिखा हुआ है मियाँ मीर सिंध के शहर सेवण में जाओ हो। मियाँ मीर सिंध के शहर सेवन में पैदा हुए थे। ये जो सेवन जो है ये शहर का नाम है, इसको हम नाम से ही पुकारते हैं। मियाँ मीर सिंध के शहर सेवन में पैदा हुए थे। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। मियाँ मीर किथे जाओ हो। मियाँ मीर किथे जाओ हो, इसका मकसद है मियाँ मीर कहाँ पैदा हुए थे। जवाब में है मियाँ मीर सिंध के शहर सेवन में पैदा हुआ था। मियाँ मीर सिंध के शहर सेवन में पैदा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। वो दूसरा क्वेश्चन हमारे से पूछ रहे मियाँ मीर किन्हन जो मुरीद थे। मियाँ मीर किसका मुरीद हुआ। मियाँ मीर किसका मुरीद हुआ। तो जवाब में है मियाँ मीर शेख खज़र जो मुरीद थे। मियाँ मीर शेख खज़र जो मुरीद थे। मियाँ मीर शेख खज़र जो मुरीद मियाँ मीर शेख खज़र जो मुरीद थे। क्या कहेंगे, मियाँ मीर शेख खज़र जो मुरीद शेख खज़र जो मुरीद थे। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तीसरा क्वेश्चन जो है, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है मियाँ मीर के मुर्शिद केड़ो हुक्म कियो। मियाँ मीर के मुर्शिद कौन सा हुक्म किया। फिर दोबारा देखें, मियाँ मीर के मुर्शिद केड़ो हुक्म कियो। मियाँ मीर के मुर्शिद कौन सा हुक्म किया। जवाब में है मियाँ मीर के मुर्शिद हुक्म कयो त लाहौर वञ ऐं उते वञी माण्हुनि खे हिदायत कर। और मियाँ मीर को मुर्शिद ने हुक्म किया कि लाहौर जाओ। वञ माने जाओ कहलाएंगे। लाहौर जाओ और वहाँ उते वञी माण्हुनि खे हिदायत कर। और माने और कहेंगे, उते माने वहाँ कहेंगे। वहाँ जाकर, वञी माने जाकर कहेंगे, लोगों को हिदायत कर। फिर दोबारा देखें, मियाँ मीर को मुर्शिद ने हुक्म किया कि लाहौर जाओ और वहाँ जाकर लोगों को हिदायत करो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन के आगे जो हैं हमारा चौथा क्वेश्चन भी है। और चौथे क्वेश्चन को देखें ज़रा सा। मैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। और चौथा क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछ रहा है, मियाँ मीर आखिरी दिन किथे गुजारे हैं। क्या कहेंगे, मियाँ मीर आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे। तो चौथा क्वेश्चन है मियाँ मीर आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे। किथे माने कहाँ कहेंगे, गुजारे माने गुजारने को कहते हैं। मियाँ मीर आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे। जवाब में है मियाँ मीर आखिरी दिन लाहौर में गुजारे हैं। लाहौर क्या है, ये शहर का नाम है। इसको हम शहर के हिसाब से पढ़ेंगे। मियाँ मीर आखिरी दिन लाहौर में गुजारे। अब देखें इसके कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को हम फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं, सिर्फ सिंधी में। आप ज़रा सा गौर से देखें। बल्कि कुछ शुरू से ही कर रहे हैं। वर्ड मीनिंग को भी हम दोबारा पढ़ कर आपको समझा देता हूँ। अच्छा, नियाणी की मीनिंग होगी बेटी। जाओ पैदा हुआ, जडहन जब, बुद्धो सुनना, जब्बल पहाड़, वन जाओ, हयाती ज़िंदगी, बरसा को क्या कहेंगे, करीब। फिर दोबारा देखें, नियाणी बेटी,
जाओ पैदा हुआ, जडहन जब, बुद्धो सुनना, जब्बल पहाड़, वन जाओ हयाती ज़िंदगी, बरसा करीब। ठीक है बेटा, कि ये उम्मीद है तो आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, फिर दोबारा रिपीट करने के लिए। अब दोबारा देखें, मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा सा आराम से दिल में दोहरा लें, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आपके जो सिंधी के तलफ़्ज़ हैं वो आपकी ज़ुबान पे आ जाएं। देखें, पहला क्वेश्चन के तरफ जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको अभी नज़र आ रहा है, ये देखें, मियाँ मीर, क्या कहेंगे, मियाँ मीर कित्थे जाओ हो, मियाँ मीर कित्थे, क्या कहेंगे, कित्थे जाओ हो, मियाँ मीर कहाँ पैदा हुए थे। जवाब में इसमें लिखा हुआ है मियाँ मीर, जवाब में क्या है, मियाँ मीर सिंध जे शहर सेवण में जाओ हो, मियाँ मीर सिंध के शहर सेवन में पैदा हुआ था। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जवाब को, मियाँ मीर सिंध जे, सिंध जे शहर सेवण, क्या कहेंगे, सेवण में जाओ हो, मियाँ मीर सिंध के शहर सेवन में पैदा हुआ था। ठीक है, उम्मीद है तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है, पहला क्वेश्चन और उनका जवाब आपको समझ में आ गया होगा। हम जा रहे हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, मियाँ मीर किन्हनि जो मुरीद थियो, क्या कहेंगे, मियाँ मीर किन्हनि जो मुरीद थियो, मियाँ मीर किसका मुरीद हुआ, क्या कहेंगे, मियाँ मीर किसका मुरीद हुआ। जवाब में है मियाँ मीर शेख खिज़र जो मुरीद थियो, मियाँ मीर शेख खिज़र का मुरीद हुआ। फिर दोबारा देखें, मियाँ मीर किन्हन, क्या कहेंगे, किन्हन जो मुरीद थे, किन्हन कहते हैं किसी का, किसी, मियाँ मीर किसका, क्या कहेंगे, मियाँ मीर किसका मुरीद हुआ। जवाब में है मियाँ मीर शेख खिज़र जो मुरीद थे, मियाँ मीर शेख खिज़र का मुरीद हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन देखें। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन को देखें। मियाँ क्या पूछ रहा है हमसे, मियाँ मीर खे मुर्शिद कहिड़ो हुक्म कियो, क्या है, मियाँ मीर खे मुर्शिद कहिड़ो हुक्म कियो, मियाँ मीर को मुर्शिद ने, मियाँ मीर को मुर्शिद ने कौन सा हुक्म किया। जवाब में है मियाँ मीर खे मुर्शिद हुक्म कयो त लाहौर वञ ऐं उते वञी माण्हुनि खे हिदायत कर। मियाँ मीर को मुर्शिद ने हुक्म किया कि लाहौर जाओ और वहाँ जाकर लोगों को हिदायत करो। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, मियाँ मीर को मुर्शिद ने हुक्म किया कि लाहौर जाओ, वंज माने जाओ, आई और उते माने वहाँ कहेंगे, और वहाँ वंजी माने जाकर कहेंगे, जाकर लोगों को हिदायत करो। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देखें, मियाँ मीर खे मुर्शिद कहिड़ो हुक्म कियो, मियाँ मीर खे मुर्शिद कहिड़ो हुक्म कयो। जो सवाल में की मीनिंग क्या है, क्या पूछ रहा है हमसे, उर्दू में की ट्रांसलेट करके मैं आपको समझा देता हूँ। मियाँ मीर को मुर्शिद ने कौन सा हुक्म किया। जवाब में है मियाँ मीर खे मुर्शिद हुक्म कयो त लाहौर वञ ऐं उते वञी माण्हुनि खे हिदायत कर। मियाँ मीर को मुर्शिद ने हुक्म किया कि लाहौर जाओ और वहाँ जाकर लोगों को हिदायत करो। अब चौथे क्वेश्चन के तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है तो ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वर्ड मीनिंग भी साथ में। और हम चौथे क्वेश्चन के तरफ जा रहे हैं और चौथा क्वेश्चन को देखें और मैं पढ़कर एक दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, अच्छा, ये चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जी, मियाँ मीर आखिरी ॾींहं किथे गुज़ारिया आहिनि।
मियाँ मीर ने आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे, कहाँ गुजारे। मियाँ मीर आखिरी डीहन किथे, माने कहाँ गुजारे, माने गुजारने को कहते हैं। मियाँ मीर आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे। मियाँ मीर आखिरी दिन लाहौर में गुजारे हैं। मियाँ मीर ने आखिरी दिन लाहौर में गुजारे। अब ये एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह आपको समझ में भी आ गया होगा और आप लोगों को तलफ़्ज़ भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा आपको रिपीट करके समझा दिया है और मीनिंग के साथ ही समझाया। इंशाल्लाह आपको आगे किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखें, इसके नीचे जो बुक में एक्सरसाइज दी गई है वो दी गए हैं हेठियन जुमलन मां ज़मीर ॻोल्हियो। हेठियन जुमलन मां ज़मीर ॻोल्हियो, नीचे दिए हुए जुमलों में से ज़मीर ढूंढो या तलाश करो। अब देखें क्या है, हु मानी खाए तो, मैंने अंडरलाइन करके आपको वाजे कर दिया है। हु मानी खाए तो, कौन वो खाना खाता है, मानी माने रोटी के कहते हैं, वो रोटी खाता है। क्या कहेंगे, वो रोटी खाता है। हु मानी खाए तो वो रोटी खाता है। मानी कहते हैं रोटी को, खाए तो माने खाता है कहेंगे। हु माने वो कहलाएंगे। कौन रोटी खाता है, वो रोटी खाता है। वो किसके जगह पे काम आ रहा है बेटा, वो जो है हमारे सेंटेंस जो हैं वो नाम की जगह पे काम आ रहा है, तो इसलिए ये हमें ज़मीर कहलाते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, जिसको ज़मीर को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या काम होता है, जो नाउन की जगह पे काम आता है उसी को हम प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, आप खुद ही बता देंगे मुझे उम्मीद है, तो क्योंकि आपका पहला सेंटेंस समझ में आ गया। अब दूसरा सेंटेंस आप आराम से मुझे आप बता देंगे तो इसमें नाउन प्रोनाउन कौन सा लफ्ज़ है। आऊँ किताब पढ़ा तो, क्या कहेंगे, आऊँ किताब पढ़ा तो। आऊँ कहते हैं मैं को, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या कहेंगे, मैं किताब पढ़ता हूँ। आऊँ कहेंगे मैं, और किताब को किताब कहेंगे, पढ़ा तो माने पढ़ता हूँ। किताब कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। ये मैं लफ्ज़ जो है आपका जनाब की जो है ये प्रोनाउन है, जिसको हम हिंदी में ज़मीर कहलाते हैं। अच्छा, तीसरे को जब वर्ड के तीसरे सेंटेंस के तरफ जा रहे हैं, इसमें 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, वो तीसरे सेंटेंस के तरफ से जा रहे हैं। अब देखें तीसरा सेंटेंस क्या है, तू खत लिखे तो, लिखियन नहीं कहेंगे, इसको नून जो है गुना हो जाएगा, बिल्कुल उसकी सालन होगा और इसका आवाज़ नहीं निकलेगी। तू खत लिखी तो, क्या कहेंगे, लिखी। क्या, लिखी। क्यों, एक दफ़ा फिर बोल के देखो, लिखी। तू खत लिखी तो, आप खत लिखते हो। क्या कहेंगे, आप खत लिखते हो। ठीक है, ये कौन खत लिखता है, आप लफ्ज़ जो हैं ये तू माने आप कहेंगे। आप लफ्ज़ जो हैं ये आपका नाम के जगह के काम आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएंगे, ये प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है तो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये प्रोनाउन वाला जो मैंने एक्सरसाइज आपको समझा दी। अब इसको मज़ीद समझाने के लिए मैंने आपके लिए आसानी के लिए एक जो हमसे ज़मीर पूछ रहा है ना, वो उस ज़मीर की मैंने तारीफ़ लिखी है, वो भी तारीफ़ में समझा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से ज़हन में बैठ जाए। तो ये ज़मीर को जो पूछ रहा है, तो ज़मीर है क्या चीज़ और हमें किस तरह बताना है, किस तरह समझना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ज़मीर की तारीफ़। ठीक है, अब नीचे देखें लिखा हुआ है, वही लफ्ज़ जेके इसमें जाए ते कम अचन तिनन के ज़मीर चइबो आहे। वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह जाए माने जगह कहेंगे पर काम आए, उनको ज़मीर कहा जाता है। क्या कहेंगे, उनको ज़मीर कहा जाता है। वो अल्फाज, क्या कहेंगे, वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर काम आए, उनको ज़मीर कहा जाता है। लफ्ज़न में मिसाल है। अब देखें, इसके मैंने वर्ड दिए हैं जो आपको ज़मीर के हैं, जो मैंने आपको सेंटेंस का पहचान करके आप लोगों को बताया था, ये ज़मीर हैं। वो वर्ड दिए हुए हैं, हु, आऊँ, तू वगैरह वगैरह का मकसद होता है और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो नाम के जगह पे काम आता है, इसलिए आपको वगैरह वगैरह, जैसे
इंग्लिश में हम कहते हैं ETC। क्या कहते हैं? ETC। तो इसी तरह सिंधी में इसको कहते हैं वगैरह। वगैरह का मकसद होता है और भी मज़ीद लफ्ज़ आ सकते हैं। फिर दोबारा देखें इसी को, मैं आपको एक दफ़ा फिर तारीफ़ कर की रीडिंग करके आपको समझा देता हूँ और पढ़कर सुना देता हूँ। ज़मीर की तारीफ़ है, उहे लफ्ज़ जेके इसम जी जाइ ते कम अचन, उहे लफ्ज़ जेके इसम जे जाइ ते कम अचन, तिन्हनि खे ज़मीर चइबो आहे। लफ़्ज़नि में मिसाल है हू, आऊं, तूं वग़ैरह। हू, आऊं, तूं वग़ैरह। उसके वो नीचे लिखा हुआ है जुमलन में मिसाल, जो अल्फ ने वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं उसी के जुमले बनाने हैं। वही जुमले मैंने बनाया है जो आपके बुक में एक्सरसाइज में दिए गए हुए थे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपको याद भी जल्दी हो जाए। पहला सेंटेंस है हू मानी खाए तो। क्या? हू मानी खाए तो। यहाँ पे आपका क्या आएगा? हू जो लफ्ज़ हैं ये ज़मीर कहलाएंगे, तो इसे हू मानी खाए तो। दूसरा जुमला है आऊँ। आऊँ का क्या है? आऊँ किताब पढ़ा तो। मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या कहेंगे? मैं किताब पढ़ता हूँ। उसके बाद एक तीसरा जुमला है तू खत लिखी तो। आप खत लिखते हो। आप खत लिखते हो। खत कौन लिखता है? आप लिखते हो। आपका नाम नहीं ले रहे, सिर्फ आपका इशारा दे रहे हैं, तो आप खत लिख रहे हो। तो आप लफ्ज़ जो हैं ये नाउन की जगह पे काम आ रहा है, इसलिए इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अभी मुझे उम्मीद है तो आप लोगों को ये सही तरीके से समझ में भी आ गया होगा और साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ है माशाल्लाह। साफ साफ राइटिंग भी आपको समझ में आ रही होगी और मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को इतना आसान करके, इतना इजी करके आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को किसी और की हेल्प की ज़रूरत की न पड़े, ताकि आप मेरे वीडियो देखकर और आप मेरे के जो हैं रीडिंग सुनकर और तर्जमा सुनकर आपको जो हैं आराम से सिंधी सिंधी आए और सिंधी को सही तरह समझ में आए और आसान, जैसे किताब के ऊपर आसान सिंधी लिखा हुआ है, इसी तरह आपको आसान समझ में आए, ताकि आप आराम से सुकून से अपने घर में आप खुद रीड करके, जैसे दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश हैं या साइंस हैं या दूसरे सब्जेक्ट आप जो हैं या उर्दू हैं, आप खुद रीड करके खुद पेपर की तैयारी करके पढ़ लेते हैं। इसी तरह मैं भी चाह रहा हूँ आप जो हैं इसकी सिंधी की रीडिंग करके और सिंधी की जो है इस तरह तैयारी करके आप आराम से वो रीडिंग करके आप याद करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर में फिर दोबारा निकाल दिया, ये देखो मियाँ मीर हैं चैप्टर जो आपका इस दफ़ा सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर हैं और ये आपका पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। और पेपर में जो मैंने आपको समझाया है, जो आपको मैं वीडियो में दे रहा हूँ, यही आपको याद करना है और उसी तरह बहुत मुख्तसर करके आपको मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया है। बहुत मुख्तसर करके आपको जो है क्वेश्चन का जवाब और जुमले वगैरह भी आपको लिखकर समझा दिया, बता दिया। और इसकी ज़मीर की जो है, ये देखें ज़मीर जो है, ये ज़मीर की तारीफ़ आपको ज़रूर याद करनी है। और ये ज़मीर की तारीफ़ आप याद करेंगे तो आपको पता है था, जब फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ज़मीर की तारीफ़ ज़रूर याद करनी है। ज़मीर की तारीफ़ याद करने के तो आपको आराम से इसी तरह कोई भी और सेंटेंस आएंगे तो आपको उसको आराम से बना भी सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं और आप मुझे बता भी सकेंगे। तो ये सर जो हैं ज़मीर हैं और ज़मीर हम अगर आपसे ज़मीर के कोई पूछे तो ज़मीर किसको कहा जाता है तो आप आराम से बता देना इस्म की जगह पे काम आता है तो उसको ज़मीर कहते हैं। माना नाउन की जगह पे जो काम आएगा उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को ये वीडियो आसान भी लगेगी और समझ में भी आ गई होगी। और इंशाल्लाह अगर इस तरह की वीडियो मैं तैयार करके आपके पास भेजूँगा
आप इंटरेस्ट लगा के, दिलचस्पी लगा के आप इसको एक दफ़ा रीड सुन लेना और फिर साथ साथ भी रीड कर लेना, ताकि आपका तलफ़्ज़ आपकी ज़ुबान पे आ जाए और आप आराम से उसकी तैयारी कर सकें। ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और इस क्या कहते हैं वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी वो जैसे भी मैं बनाऊंगा, जैसे भी तैयार करूंगा, वो आपके पास पहली फुर्सत में पहुंच जाएगी। तो फिर आप उनको देखकर, उनको रीड करके, उनको सही तरीके से समझ के और आप आराम से अपने पेपर की तैयारी कर लेंगे। और जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, और वो बच्चे जो हैं इस सबक को, इस सबक के वर्क को, इस सबक के जो वर्ड मीनिंग जो हैं, सवाल जवाब हैं, या ज़मीर की तारीफ़ हैं, जो भी जुमले हैं, जिस तरह भी लिखा हुआ है इसी तरह आपको इनका काम कापी में उतारना है। जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो काम उतारना है। और सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ तो ये टाइटल ज़रूर बनाना है। ये मियां मीर जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने इस तरह लिखा है आपको, कि पहले मैंने समझा देता हूँ। तो पेज पे टाइटल ज़रूर लिखना है, पहले टाइटल लिखना है, फिर आपको दूसरे पेज पे वर्ड मीनिंग लिखनी है, और वर्ड मीनिंग लिखेंगे उसके बाद जो है आप आगे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जब वर्ड मीनिंग लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर बहुत प्यारे प्यारे के स्टूडेंट हैं और समझदार हैं, आपको वर्ड लिखना है जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है। किस तरह लिखकर दिखाया है? आपको एक लाइन छोड़ के लिखा है कि क्या, एक लाइन छोड़ के लिखा है। गंदगी करेंगे आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। अगर आप पेन से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और किस तरह लिखेंगे आप? पेन से ये इस तरह लिखना है मेरे भाई। लफ्ज़ जो है आपको ब्लैक से लिखना है और मीनिंग जो है आपको ब्लू से लिखना है। अगर काट कूट के लिखेंगे तो आपकी राइटिंग गंदी करेंगे, उसके काफ़ी के जो नंबर होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर काट कूट के नहीं लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो काफ़ी पे जो इस दफ़ा पेपर में नंबर होंगे वो आपको आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इस दफ़ा भी आप सिंधी के नंबर पहले की तरह अच्छे नंबर ले सकोगे। पहले ये था तो पेपर आसान था, क्योंकि हमने कुछ क्लासें कम ली थी तो इसी हिसाब से आपको अच्छा था, आसान था पेपर। अब थोड़ा सा पेपर टफ आएगा, और टफ होने की वजह यह है तो आपको मैं पूरा काम अभी तरीके से तरतीब से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, करा रहा हूँ। तो आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और वालिदैन का एहतराम करना, 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ना। अगर जमात में जा नहीं सकते हो, छोटे बच्चे हो, जैसे रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो बेटा उठकर अपने घरों में भी नमाज पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है। अगर हम बचपन से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम जब बड़े होंगे तो आदी बन जाएंगे, हम सच्चा मुसलमान बन जाएंगे। तो फिर हम इंशाल्लाह नमाज पाबंदी से पढ़ने की आदत होगी तो पढ़ लेंगे। तो अगर नमाज पढ़ लेंगे, हमारी नमाज जो सही तरीके से सही होगी तो बाकी भी काम हम इंशाल्लाह सही करेंगे और सही निकलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलाम।